उसका ब्लड बिल्कुल खत्म कर दिया, 3 पॉइंट ब्लड बचा था। हर आदमी को पता है, एक बार जो पहला जो बच्चा जो सिजेरियन हो जाता ना तो दूसरा नॉर्मल नहीं होता। इन्होंने क्या करा, उसको कपड़े गोज जो भी लगा के ब्लड रोकने की कोशिश करिए। पूरा पेशेंट आवे ते गोली दे के अपने हॉस्पिटल में ले आओ, तारे भी हो जाए बहुत बड़ा क्या करिए, बोले बोले मुर्गी भी कटेगी और ये बिरयानी सब में बटेगी। इन्होंने तो वो काम कर रखा है यार। क्या कोई बात भी तो भेज सकता होगा, बोर्ड से को मेडिकल कर देगा। डिप्टी साहब यह कही है कि हॉस्पिटल के खिलाफ में कार्रवाई और तहसीलदार वो डिप्टी करेगा। राम राम, मेरो नाम है आदर्श और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज आप आयड़ा चिड़ावा के सरकारी हॉस्पिटल का मां जड़े काल शाम कुछ परिवार का लोग और गांव का लोग धरनो दे रहा। कारण हो कि एक जो प्रसूता ही भी ठीक तरीका जांच नहीं करने के कारण भी डेथ होगी और भी डेथ का चलता अड़े काल रातू धरनो दे रहा। क्यों बापा बात कर रूपा देवी जी के पतियों बा कोई पूरा मामला में क्या कहना। फिर यहाँ एक नर्स थी, वो हमारे को वहाँ लेके गई, ये हॉस्पिटल में ले आएगी। हाँ, सरकारी से वो उसने कमीशन के ऊपर लेके गई, कैसे हमारे को वहाँ पे लेके गई। डिलीवरी कराने के बाद में डिलीवरी करा दी, तब तक हमारे साथ थी। उसके बाद में वो हमारे छोड़ के चली गई। थान के बोली वो के कोई लालच दियो या फिर के चक्कर हो कि साबुत है अड़े बड़े कहाँ गया। बा बोली यहाँ से, तो बोला कोई सुविधा नहीं है उसमें, बोले फुल सुविधा मिलेगी आपको, नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ठीक है, निकल गए हम। फिर उसके बाद वहाँ पे डिलीवरी करा दी। डिलीवरी कराने के बाद में रात भर एक बार डॉक्टर आया था, उन्होंने फिर देखा, फिर रात भर उसको हॉस्पिटल के अंदर रखा। फिर सुबह उसका ब्लड बिल्कुल ख़त्म कर दिया, 3 पॉइंट ब्लड बचा था। फिर उसके बाद में डिस्चार्ज कर दिए। तो उसने कहा इनको रेफर कर दो, इसका कोई इलाज नहीं है। उसने पूरी रात रखा, सुबह 10 बजे डिस्चार्ज लिखा था। डिस्चार्ज लिखने के बाद में हम झुंझुनू भर्ती करवाए थे और फिर उसके बाद में रात को 11 बजे आए थे देखने के लिए। उनके समझ में नहीं आई ना, उसको रात को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, उसके बाद में आए थे वो दोबारा। कारण क्या ब्लीडिंग को भगवान बताइए था और नाल रह गई इसके अंदर। जो पहला जो बच्चे होते हैं वो सिजेरियन हुए थे इनको। हर आदमी को पता है, एक बार जो पहला जो बच्चा जो सिजेरियन हो जाता ना तो दूसरा नॉर्मल नहीं होता। जबरदस्ती करवा दी उन्होंने। जबरदस्ती करवाने की वजह से क्या, उनकी जो यूट्रस थी, जो डॉक्टर ने जो बाद में जो रेफर किया, जो बताया, तो उन डॉक्टर ने बताया कि इसकी यूट्रस जो है वो डैमेज हो चुकी है और ये जबरदस्ती करवा दी। जो यूट्रस डैमेज होने से इसकी ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग उनकी रुकी नहीं है। इन्होंने क्या करा, उसको कपड़े गोज जो भी लगा के ब्लड रोकने की कोशिश करी। इनको इस चीज़ से अवगत नहीं करवाया। जब ब्लड नहीं रुका तो मॉर्निंग टाइम में करीब यही 4 बजे के आसपास की बात है, उन्होंने बोला कि अब हमारे बस की नहीं है, बाहर निकाल दिया कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं उसको, किसी भी हॉस्पिटल। तब इन्होंने लास्ट याद रखा कि तब भी उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर निकाला इनको, और वो भी एक बेरहमी तरीके से। वैसे भी नहीं है कि भाई एक नॉर्मली जो हम व्यवहार करते हैं मानव के साथ में, वैसा नहीं है। बारिश हो रही है, उस टाइम उन्होंने बाहर छोड़ दिया कि आप जहाँ मर्जी ले जाना चाहो ले जा सकते हो उसको। तो ये जब झुंझुनू इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, 4 या 5 दिन ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद में ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइजन फैल जाता हमारी बॉडी में, तो डॉक्टरों ने कहा आप ऐसा है कि कर इनको यहाँ से, हमारे पास इतना ट्रीटमेंट नहीं रहा, आप ऐसा करो या तो जयपुर ले जाओ इनको या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने रिकमेंडेड किया, तो जयपुर जब ले गए तो जयपुरों की जो टीम थी डॉक्टर की, किसी निजी हॉस्पिटल में लेके गए। तो जब उन्होंने जाँच की तो जाँच में उन्होंने भी यही चीज़ पाई कि इसके ना बहुत ज़्यादा पॉइजन हो चुका है और इसका बचना असंभव है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत कोशिश करी लेकिन बचना मुश्किल। चिड़ाव हॉस्पिटल में नर्स बा कोई 1502 अड़ा किए की फील्डिंग लगा रखी है। पूरा पेशेंट आवे ते गोली दे के अपने हॉस्पिटल में ले आओ, तारे भी हो जाए बहुत बड़ा क्या करिए, बोले बोले मुर्गी भी कटेगी और ये बिरयानी सब में बटेगी। इन्होंने तो वो काम कर रखा है। पूरा सरकारी हॉस्पिटल जो भी स्टाफ है, ये सलाह चाहूँ कि कोई भी आवे तो बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दें। क्यों भेज दें, उन्हें 1500-2000 रुपया अपने मिलेगा, ये काम कर रखा है। तो उन नर्स अपन तो काम ही कौन उड़े जोरी को नहीं उड़े भेज दी उन्हें करे कोई। बब एक नर्स जो हॉस्पिटल चलाते, पारस हॉस्पिटल चलाता है, वो एक नर्स है, बगड़ उसकी ड्यूटी है और उसके करने कोई न्यू मान लो कि तो नॉलेज भी नहीं है उसके करने। चलो मैं उनके दासा में आ गया, फिर उड़े बिच चले आ गया, लेकिन उनके बाद में उड़े पेशेंट के साथ उन्हें डिलीवरी न करा के खिलवाड़ करे है। डिलीवरी हुई या कौन हुई डिलीवरी होगी, बच्चों हो, बच्चों सुरक्षित है। बच्चों तो न्यू मान लो 2 दिन ठीक रहे, 2 दिन बुखार आ जाए, 2 दिन पीढ़ी हो रहे, ये की कंडीशन है। हर तीसरे चौथे दिन चिड़ा होकर घर के बीच में चक्कर काटना पड़ रहे हैं। बच्चों अभी सकुशल को ना है, बच्चे की इलाज चल रही और दवाई चल रही। सर्वप्रथम 8 तारीख ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी चिड़ाव थाना हमारी FIR कर ली। उसके बाद में काल बाद जब खत्म होगी, जब हम 13 तारीख को हमने दोबारा एप्लीकेशन दी कि हमारा पोस्टमार्टम कराओ और उनके खिलाफ दोबारा कंप्लेन करी जा। उन्हें कोई सुनवाई कौन करी माने तो ये कहें कि बोलो ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन को हवालो मत दो, तो कार्रवाई करते तो लाओ पोस्टमार्टम करो, 10 संस्कार करो, कार्रवाई मैं कर लेंगा। जब मैं क्या करो फिर जी देखो पाया कि ठोकर लागड़ या बताऊँ बूढ़ा को ना
ईमान तो बह हो केवल केवल तरीके से अपने साथ किया हो, क्योंकि गांव में पहली भी कहीं घटना हो चुकी। जब मैं तो यह करी उन्हें डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल के सामने रखे हो, रात ने 11 बजे तक मैं उड़े बैठा रहा, पर लास्ट पे SDM आके साहब यह कही माने कि बोले बॉडी ते मोर्चरी में रखवा दो, लिखित में मानो आश्वासन दे दियो, अगर बोले कल सुबह तारी मांग नहीं मानना हाँ तो तारी डेड बॉडी लेके वो जूड़े बैठ जाए। जो रात रात उड़े रख दी, पर सुबह जो भी हमारी मांग ही, एक तो हॉस्पिटल में सीध करो जा, एक ये दो नर्स ही दोनों बर्खास्त करी जा, दोनों बर्खास्त कर दिया हूँ, दोनों नर्सन बर्खास्त कर दी और हॉस्पिटल की टीम आ रही है और नगर पालिका कमेटी गठित होगी है और बाकी जांच करेगी। और फिर हॉस्पिटल भी अवैध बिल्डिंग है, आवासीय कॉलोनी है, और हिसाब भी कोई हॉस्पिटल। कैलाश मेघवाल पूर्व प्रधान चिड़ावा। आज जो मामलो चल रही कमा थारी के भूमिका है? मैं ये सही कला का मामला है और मैं भी सही कला में रिया करूं तो मेरे गांव को ही मामला है। मेरे गांव के रूपा वाइफ ऑफ दीपक नाम से महिला जो प्रसव पीड़ा के दौरान चिड़ावा सरकारी अस्पताल में आया है, उसके बाद में अड़े को इलाज लेके यहाँ की एक एएनएम उसने उनको मोटिवेट किया कि आप यहाँ इलाज प्रॉपर नहीं होगा तो दूसरा हॉस्पिटल में चलो। वो यहाँ एक पारस नाम कर का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ वो ले गए, जहाँ कोई गायनी का कोई डॉक्टर नहीं है, वो स्वयं ही वहाँ डॉक्टर बन कर वहाँ उस प्रसव पीड़ा के दौरान उनसे कुछ खामियां हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उस महिला को रात भर रखा और सुबह जल्दबाजी में वहाँ से रेफ़र कर दिया। वहाँ से हम झुंझुनू लेके गए। झुंझुनू डॉक्टर्स वगैरह ने ये बताया कि ये पूर्ण रूप से उस डॉक्टर की या महिला कर्मचारी जो एएनएम की पोस्ट पे है उनकी गलती है, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और फिर हम जब उनकी मृत्यु हो गई तो इस हॉस्पिटल से मिले, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। तब जाके हमने यहाँ सरकारी अस्पताल में आके यहाँ बैठे। ये धरने पर शुरू मौजूद हो गया? हाँ, धरने में शुरू से नहीं हूँ, मैं शाम से ही इनसे जुड़ा हुआ हूँ। प्रशासन में क्यों शिकायत करी थे? प्रशासन में हमने SDM साहब यहाँ हैं, डिप्टी साहब यहाँ हैं, CI साहब यहाँ हैं, यहाँ के BCMHO साहब यहाँ हैं और RCHO साहब झुंझुनू से आए हुए हैं, वो भी यहाँ मौजूद। अभी भी अड़े ही कब चल रहा? अभी भी यही है साहब। आपको क्या कहना है मामला में? इस मामले में सभी ग्रामीण वासियों से मिलकर हमने जो सरकारी कर्मचारी 2 ANM है उनके निलंबन के लिए उनसे निवेदन किया, तो उन दोनों के निवेदन हमारे स्वीकार हो गए, उन दोनों का निलंबन कर दिया। और तीसरा, हमने ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है पारस, उसके ऊपर कार्रवाई करने के उनसे निवेदन किया है कि इस हॉस्पिटल नाजायज़ है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है। डेंटल डॉक्टर अगर प्रसव पीड़ा के कार्य करता है या ऐसा काम करता है तो ये उसको सीज किया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से इस गरीब परिवार को कोई सहायता उपलब्ध। तो नगर पालिका कमेटी को गठन हो गया और वह जांच कर लेंगे भी की, और बाद में बेरो पड़ेगा अगर वो गैर कानूनी हो तो बिन बड़े हटा दियो जाओ। इसके अलावा कमेंट करके थारे अगर कोई समस्या आ रही है तो जरूर बताओ। जल को झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।